छोटी बहू। मुझे तो लगता है ना तूने पहले से सोच रखा है कि तू कहाँ जाएगी। अगर ये मैंने पहले ही सोच लिया होता ना तो कल भिखारियों की तरह आपके यहाँ रहने के लिए गिड़गिड़ाती नहीं आपसे, वहीं से सीधा निकल जाती। क्या नहीं आती कि तो आप अच्छे से जानती है ना माँ, और आप ये भी अच्छे से जानती है कि आपकी बेटी चाहे कैसी भी हो लेकिन छोटी नहीं है। क्या आप मुझ पे भरोसा नहीं करती है माँ? अरे तो फिर आना, तू कहाँ जा रही है? तू यही कैसे लड़की होकर कहीं पे भी नहीं रह सकती है? क्या तू जानती नहीं है ऐसे लड़कियों के लिए अकेले बाहर रहना कितना खतरनाक हो सकता है? जानती हूँ माँ, फिर भी आप मुझे अपने साथ रहने नहीं देती है। हाँ ना, मैं खुद दूसरों के घर में उनके भरोसे पर रह रही हूँ। अब तेरी बड़ी माँ तुझे यहाँ कभी रहने नहीं देगी। तू ही बता, मैं कैसे यहाँ तुझे रहने दूँ? अगर तू यहाँ रहेगी ना आना, ये लोग बस 2 दिन में हम दोनों को भी धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल देंगे। और जो कुछ भी होगा माँ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से होगा, तुम्हें ये पता है? क्योंकि तुम इस घर में नौकरानी का काम करती हो, पगार भी नहीं मिलती तुम्हें तुम्हारी मेहनत की, लेकिन फिर भी तुम यहीं पड़े रहना चाहती हो, है ना? माँ, तुम्हारे छोटे से कमरे में हम दोनों रह सकते हैं। मैं तुमसे खाने पीने का खर्चा भी नहीं लूंगी, मैं अपना खुद देख लूंगी। नहीं आना, इनके घर के कुछ कायदे नियम हैं और ये लोग ना और कोई भी बखेड़ा अब नहीं सहन करेंगे। कल तो इन लोगों ने साफ साफ बता ही दिया है ना, अब कैसे आके मैं इन लोगों के पैर पकड़ूं? मैं नहीं चाहती कि तुम किसी के भी पैर पकड़ो और ना मैं पकड़ना चाहती हूँ। ठीक है माँ, मैं आती हूँ। आना, तो समझ क्यों नहीं रही है कि घर गृह से संभालने के लिए ना थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ता है। अभी कहाँ जाएगी तू? तू समझती क्यों नहीं है कि मुझे तेरी कितनी चिंता रहेगी? शायद इसी चिंता के चक्कर में तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हो ना माँ। मेरे पास और कौन सा रास्ता बचा है आना? अगर ये तेरे बाबा का घर होता ना तो तेरी जितनी मर्जी होती यहाँ खुशी खुशी रह लेती। मैं कुछ नहीं कहती। माँ, अगर ये मेरे बाबा के घर पे भी आती ना मैं, तब भी आप मेरे साथ वैसा ही करती, बस थोड़े अलग तरीके से करती। तब आप ये कहती कि मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, कितनी बदनामी होगी, ससुराल वापस चली जा। हाँ ना, क्योंकि इतने सालों से हम लोग यही देखते आ रहे हैं। मैं भी तो ऐसे ही जीते आई हूँ ना। बस एक तू है कि तुझे कुछ नियम कानून मानने नहीं है। और भी तो लड़कियां हैं ना इस दुनिया में, वो तो तेरे जैसा नहीं करती। बिल्कुल सही बात कही है माँ आपने। मैं आपके सर का बोझ बन चुकी हूँ, मान लिए मैंने ये बात। क्या छोड़िए माँ, जाने दीजिए सब। माँ, तुम अपना ख्याल रखना, और जैसे ही मुझे नौकरी मिलेगी ना, तुम्हारी ये बेटी तुम्हारा साथ जरूर देगी। लेकिन मैं तुमसे गुस्सा होकर अपना फर्ज नहीं भूलूंगी माँ। तुम्हारी देखभाल करना मेरा फर्ज है माँ, और मैं अपना फर्ज जरूर निभाऊंगी। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कामयाबी हासिल करने के बाद ही होगा। और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे जल्द से जल्द ये करना होगा। हाँ हाँ, नौकरी तो जैसे पेड़ पे लगती है ना आना, कि तू पेड़ हिलाएगी और कोई नौकरी का लेटर तेरे हाथ में आके थमा देगा। ठीक है, तू जा, अब जाके तुझे पता चलेगा कि दुनिया कितनी टेढ़ी है। बस मुझे एक चीज साफ साफ बता के जाके तू रात में कहाँ रुकेगी। ओह, तो मैं रात में कहाँ रहूंगी आपको इस चीज की चिंता है? मैं दिन में कहाँ रहूंगी इसकी चिंता नहीं है माँ। खतरा क्या सिर्फ रात में होता है? दिन में कोई खतरा नहीं होता। मैंने जितना पूछा है उतना बता कि तू रात में कहाँ रुकेगी। मुझे बताना ना, तेरा फर्ज है आना। फर्ज है? माँ, जब एक बेटी मुसीबत में पड़ के माँ के पास आसरा लेने आती है ना, तब उसे जगह देना माँ का भी फर्ज होता है। आप भी तो अपना फर्ज नहीं निभाया माँ, तो मैं भी आपको क्यों बताऊं कि मैं कहाँ जा रही हूँ? हाँ ना, ऐसे शुद्धू मामा, हेलो। हाँ शुद्धू मामा, कैसे हैं आप? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ। तुम आजकल मेरी कोई खबर लेती नहीं हो, भूल गई हो क्या इस बुड्ढे को? नहीं नहीं शुद्धू मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं बस अपने ससुराल नहीं हूँ अभी।
मैं कल ही अपने मायके आई हूँ। तो क्या हुआ, फोन करके हालचाल तो पूछ सकती थी मेरा। वैसे तुम लोगों का वो जो मुड़ते हुआ काम है वो कैसे चल रहा है? छोटू मामा, मैं आपको सब मिल के बताती हूँ। अच्छा, वैसे क्या कर रही हो अभी? एक खबर देनी थी तुम्हें। जी बताइए। वो ऐसा है, मैंने तुम्हारे मोहल्ले पे मकान किराए पे नहीं लिया है, लेकिन ये शोभा बाजार के पास लिया है मकान मैंने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। गांव में और मन नहीं लग रहा था मेरा, कल यहाँ शिफ्ट किया मैंने। सोचा मेरी आना बेटा ने वादा किया था मेरी मदद करेगी घर समेटने में। आज हो सके तो एक बार आ सकती हो घर पे? अरे हाँ, तुम्हारी सासू माँ को बताना पड़ेगा, है ना? तो बताओ मैं किससे बात करूं? नहीं छोटू मामा, आपको किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद अपनी गार्जियन हूँ, अडल्ट हूँ, उम्र हुई है। वाह, ब्रिलियंट है। तुम्हारी बातें सुन के लगा कि हमारी देश की लड़कियां सच में बालिग हो रही है, खुद अपने फैसले ले सकती हैं अब। तो आओगी क्या आज एक बार? यहाँ मकान लिया तो लगा मुझे कि बोलूं तुम्हें एक बार आने के लिए। तुम्हें बोलूंगा तो तुम सबको अपने साथ पकड़ के यहाँ पर लेकर आओगी। ठीक है छोटू मामा, मैं आज ही आती हूँ आपके यहाँ। वाह, अच्छा है, आ जाओ। वैसे छोटू मामा, आपके लिए खाना कौन बना रहा है? अभी तक तो कोई कुक मिला नहीं है, पास में एक होटल है वहीं से मंगवा रहा हूँ। छोटू मामा, आप भी ना, आपकी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं आप देखिए आपकी उम्र हो गई है, होटल का खाना सही होगा क्या आपके लिए? और कर भी क्या सकता हूँ, अभी कुक तो मिले मुझे, थोड़ा समय तो लगेगा ना बेटा। समझ गई मैं, आप ना अपनी सेहत खराब करके ही मानेंगे। अच्छा आप छोटू मामा सुनिए, आज आप वहां से खाना मत मंगवाइएगा प्लीज। तो फिर तुम क्या खाना लेके आओगे मेरे लिए? देखती हूँ छोटू मामा क्या कर सकती हूँ। वैसे आप कोलकाता आ गए, ये बहुत अच्छी बात है। आपको वहां बहुत तकलीफ भी होती थी ना। बात तो बिल्कुल सही है तुम्हारी। ठीक है, तुम आओ, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ। मैं आज ही आती हूँ, अभी रखती हूँ। आना, छोटू मामा कौन है? क्या है वही है जो तेरे सासू माँ की? क्या सासू माँ की? क्या माँ? मेरा कहने का मतलब था तेरे सासू माँ के रिश्तेदार लगता है। अच्छा, वो कहाँ रहते हैं जिनके यहाँ तू जा रही है? आप जानकर क्या करेंगी? बेटा अभी तो तूने फोन पे कहा ना कि तू उनके यहाँ जा रही है। हाँ जाऊंगी एक बार मिलने। अगर तुझे सही लगता है ना बेटा, तो तू अपने छोटू मामा के यहाँ रुक सकती है। माँ, छोटू मामा कोलकाता में रहने आ गए हैं तो क्या मैं उनके सर का बोझ बन जाऊंगा? उन्होंने मुझे अपना सामान समेटने की मदद के लिए बुलाया है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनकी मदद अच्छे से कर पाऊं और फिर अपने लिए कहीं कोई जगह ढूंढ लूंगी। मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूँ आहाना कि तूने अपना ससुराल छोड़ा ही क्यों? आप ये समझकर करेंगे भी क्या माँ? आप तो यही बोलेंगी ना, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जा, माफी मांग ले, खत्म कर इस बात को, एडजस्ट कर ले, घर गृहस्थी संभाल है ना। चलिए छोड़िए, अब मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। देखा ना, जो भी हो बस तू रात को कहीं बाहर अकेले मत रहना। आपकी बदनामी होगी इसलिए लोग आपसे पूछेंगे कि आपकी बेटी कहाँ है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा बताने के लिए कि आपकी बेटी कहाँ चली गई। मेरी बातें तो तुझे कभी समझ में नहीं आती ना, चैन से जीने नहीं देगी तू मुझे। तो फिर भूल जाओ ना माँ, मर गई आपकी ये बेटी, समझ लो, फिर आपको किसी चीज की कोई परेशानी भी नहीं होगी। जिस दिन तू माँ बनेगी ना आहाना, तो उस दिन तुझे भी पता चल जाएगा कि एक माँ के दिल पर क्या गुजरती। बहुत तकलीफ देती है तू मुझे। माँ मैं आती हूँ। आना बेटा, मत जा। इस उम्र में मुझे और टेंशन मत दे। मैं तो जाना ही नहीं चाहती थी, आप ही मुझे यहाँ से निकाल रही है ना। मैं तो यहाँ रहने आई थी ना। मेरे लिए सच में मुमकिन नहीं है आना। तो फिर इन सब बातों की भी कोई जरूरत नहीं है माँ। आना मत जा। आना बस मुझे इतना बता कर जा कि तू कहाँ जा रही है बेटा। ये टेंशन मैं सच में नहीं झेल पाऊंगी। आना अरे आओ आना, आओ आओ बैठो।
पास की दुकान में गरम गरम रसगुल्ले बन रहे थे। तुम्हारा इंतजार करते करते सोच रहा था कि क्या खिलाऊंगा तुम सब लोग को, इसलिए ये गरम गरम रसगुल्ले ले आया मैं। क्यों, चलेगा ना? अरे हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा। सिर्फ चलेगा, दौड़ेगा नहीं। शुद्ध मामा, अभी आप ये सब मजाक छोड़िए और ये बताइए आपने दोपहर में खाने में क्या खाया? मुझे आते आते थोड़ा लेट हो गया ना। आप अभी ये रसगुल्ले खाने वाले हैं, मैं खाना बनाने वाली हूँ। तुम यहाँ खाना बनाओगी? खाना बनाने का सामान है कहाँ? कुछ नहीं है यहाँ। अभी भी तो मैंने शिफ्ट किया है। ओ, ये तो मैं भूल ही गई थी। अब पहले मार्केट जाके सब कुछ लाना पड़ेगा, फिर खाना बनाऊंगी, फिर लौटना होगा। तुम क्या अपने मायके लौट जाओगी? नहीं। तो क्या ससुराल वापस जाओगी? नहीं। तो फिर कहाँ रहोगी? देखती हूँ, कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। तुम्हारी बातों का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। शुद्ध मामा, इसमें ना समझने जैसा मैंने क्या कह दिया? मैं यही कह रही हूँ कि कोई ना कोई रहने के लिए जगह मुझे मिल ही जाएगी। अब लड़कियों का अपना खुद का कोई घर तो होता नहीं है ना, क्या तो मायका नहीं तो ससुराल। ससुराल छोड़ तो पहले ही निकल आई थी और अब मायके वालों ने भी साथ छोड़ दिया। हुआ क्या आना? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं शुक्र मामा, बस मेरे पति अब मेरे साथ रहना नहीं चाहते और मुझे लगा कि जबरदस्ती उनके साथ रहने का कोई फायदा भी नहीं, उनकी कोई गलती भी नहीं है ना। वो किसी और तरह की लड़की को पसंद करते हैं, वो जैसा चाहते हैं मैं वैसी पत्नी नहीं बन पाऊंगी, इसलिए मैंने उन्हें आजाद कर दिया। अब पति को छुटकारा देने के बाद लड़कियां कहाँ जाती? अपने मायके ही तो जाती। मेरे तो बाबा भी नहीं, तो मेरा कोई अपना मायका भी नहीं है। और मेरी माँ तो खुद बड़े पापा और उनके परिवार के भरोसे जी रही है। उन लोगों ने तो मुझे वहां रहने के लिए मना कर दिया, साफ साफ कह दिया कि चली जाओ यहाँ से। अब मेरी माँ भी क्या ही कहती बेचारी, जब वो लोग मुझे वहां रहने ही नहीं देना चाहते तो। इसीलिए बस कोई रहने की जगह ढूंढ रही हो शुद्धू मामा। इसी बीच सुबह सुबह आपका फोन आ गया तो सोचा आकर आपसे मिल लूं। अभी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए सोचा कि वहां पे ना एक आश्रम में कई सारी लड़कियां रहती हैं, तो मैंने तय कर लिया कि मैं भी वहां जाऊंगी। मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं है कि क्या कैसे होता है, लेकिन मैं पता कर लूंगी। आप चिंता मत कीजिएगा छोटू मामा, कोई ना कोई इंतजाम जरूर हो जाएगा। तुम अगर रिश्ते में मेरे भांजे की पत्नी ना होती ना तो एक थप्पड़ लगा था अभी। क्यों छोटू मामा, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? पेशे से मास्टर था मैं, याद है ना? और अब भी वही खून मेरे शरीर में दौड़ रहा है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझी? वरना पुरानी आदत वापस आ जाएगी। मेरे होते हुए तुम आश्रम में रहोगी? तुम्हें शर्म नहीं आई ये बोलते हुए? छोटू मामा देखिए, आप मेरे ससुराल वालों के रिश्तेदार हैं। अब अगर मैं अपना ससुराल छोड़कर आपके घर रहूं तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, आपको भी इन सब चीजों में पड़ना पड़ेगा और मैं नहीं चाहती कि आप जैसा इज्जतदार इंसान इस झमेले में पड़े। बहुत बड़ी हो गई हो ना तुम, लायक हो गई हो। दुनिया में हर इंसान से अलग रिश्ता होता है। किसी के जरिए मिलने का ये मतलब तो नहीं कि अपनी खुद की पहचान ना हो। कहीं और नहीं, यही रहोगी तुम। छोटू मामा मुझे माफ कीजिए प्लीज। इस बारे में माफ करने के लिए मुमकिन नहीं है। जब मैंने कह दिया तो ये मेरा ऑर्डर है। मामा जी प्लीज। क्या मामा जी प्लीज? मामा बुलाओगी और या नखरे दिखाओगी ना तो ये तुम्हारा मामा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और बताओ, नौकरी का क्या हुआ? बीए पास करते ही पंख निकल आए क्या? आगे की पढ़ाई नहीं करनी? नहीं, वो मैं सोच रही हूँ छोटू मामा, जॉब का एग्जाम दे दूं। कौन सा एग्जाम? किसी ऑफिस जॉब का। क्लरिकल जॉब? अब मेरे से और क्या ही होगा। तुम्हें पता है आना, मेरे हाथों से कई स्टूडेंट्स आईएएस पास करके बड़े बड़े ऑफिसर बन गए अभी, और तुम भी आईएएस का एग्जाम दोगी। छोटू मामा, अब तो मुझे भी कहना पड़ेगा कि आपकी उम्र हो गई है। तुम मुझे बूढ़ा कहकर बात को टाल सकती हो, पर मैं नहीं मानता कि मैं इतना भी बूढ़ा हो गया हूँ। इंसान अगर कोशिश करे ना तो कुछ भी मुमकिन है। छोटू मामा, जो लोग आईएएस की परीक्षा देते हैं ना, वो लोग बचपन से ही बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, साल साल भर बैठ के पढ़ाई करते हैं
और अब तो आईएएस का एग्जाम भी करीब आ गया है। पढ़ाई पैशन का मामला है। अगर तुम दिल लगाकर पढ़ोगी ना तो 15 साल का काम 15 महीनों में हो सकता है। और मैं खुद पढ़ाऊंगा तुम्हें। हमारे जमाने में साइंस आर्ट्स का ऐसा कोई अलग अलग डिवीजन नहीं होता था, हमको सब कुछ पढ़ना पड़ता था। इसीलिए मैं तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स में गाइड कर पाऊंगा। मेरे ऊपर तुम्हें भरोसा नहीं है आना? अरे नहीं नहीं छोटू मामा, जी कैसी बातें कर रहे हैं आप पे भरोसा नहीं होगा? ऐसा भला हो सकता है क्या? अगर भरोसा है तो मेरी बात सुनो। अरे मुझे भी एक काम में सफल होने दो। मुझ में अब भी वो काबिलियत है। एक समय था जब मैंने कई स्टूडेंट्स तैयार किए थे और वो आज सब कामयाब हैं अपनी अपनी जगह में। लोगों को अब ये सब याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। इसलिए मैं भी नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ आना। और ये शुरुआत तुमसे होगी आना। तुम्हारे अंदर जो जिद है, तुम्हारी आंखों में जो आग है, वही सब कुछ मुमकिन बना सकती है। जिस तरह इस आग में भस्म करने की ताकत है ना, उसी तरह दुनिया को रोशन करने की भी ताकत है। बस इरादा सही होना चाहिए। मुझे पता है तुम रोशनी फैलाने आई हो। तुम्हारे जरिए दुनिया को नई रोशनी दी जा सकती है आना। छोटू मामा पर मैं क्या? मैं यहाँ रहूंगी, लेकिन मेरी सासू माँ शायद। मैं तुम्हें समझाता हूँ। आओ बैठो, बैठो आना। आज एक सच बात बताऊँ आना। तुम्हें देखकर मुझे लगता है तुम ऐसी एक लड़की हो जिसे अपनी जिंदगी की हर बात खुलकर कही जा सकती है। इसलिए कह रहा हूँ, एक दिन तुम्हारी सासू माँ को मैंने सच में चाहा था। शायद उसने भी मुझे चाहा था। उस जमाने में एक दूसरे को दिल की बात कहना मुश्किल था। इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा, पर दोनों ने एक दूसरे के दिल की बात पर जरूर ली थी। फिर अचानक एक दिन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। जिंदगी की इस मोड़ पर जब भी उससे मुलाकात हुई, तब देखा हम दोनों बिल्कुल अलग अलग जिंदगियां जी रहे हैं। फिर भी कुछ कुछ बातें अब भी मिलती हैं। इसलिए मैंने उससे दोस्ती बनाए रखा। हमारे बीच कई बड़ी बड़ी बातों को लेकर अब भी मतभेद है। अब मैं उसे मानता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कि जो मुझे पसंद ना हो, जो गलत हो, उसे भी मान लूं। अगर जरूरत पड़े तो उसे अपनी सोच बदलनी होगी। मैं नहीं बदलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूं वो जरूरी है। एक लड़की को शिक्षित बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक लड़की और कई लड़कियों का सहारा बन सकती है एक दिन। तो ये काम कभी गलत काम तो हो ही नहीं सकता। अगर दुर्गा समझती है कि लड़कियों का पढ़ना लिखना गलत है, तो उसे अपने ये गलत विचार बदलना होगा। नहीं छोटू मामा, माँ शायद ऐसा नहीं कहेगी। बल्कि आपको पता है, माँ की मर्जी थी ना, इस वजह से मैं अपना बीए का एग्जाम दे पाई। क्या है ना छोटू मामा, मेरे अंदर भी बहुत सारी बुरी आदतें हैं। जैसे कि मैं बहुत ज्यादा मुंहफट हूँ, जो लोगों को नहीं पसंद आती है, जिसकी वजह से लोग मेरे ससुराल वालों को मुझे लेके ना 10 बातें सुनाते। कितनी बार तो माँ को मेरी वजह से कितना कुछ सुनना पड़ जाता है। अब माँ ये सब कहाँ से पाएंगी? उनके भी तो जिंदगी में कितने सारे झमेले हैं उनके। और फिर उनके बेटे, वो भी अपने लिए एक घरेलू सुशील पत्नी चाहते थे। मेरी जैसी कुलक्षणी के साथ वो अपनी घर गृहस्थी नहीं बसाना चाहते थे। तो वही सही कि लड़कियां अब घर गृहस्थी का काम छोड़ खुद को और काबिल बनाएं, पढ़े लिखे, नौकरी करें, देश की तरक्की में इंसान की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं, परिवार के साथ साथ खुद के बारे में भी अब सोचें। और अगर समाज ऐसी लड़कियों को कुलक्षणी मानता है तो मानने दो। समाज की प्रगति के लिए नारी का कुलक्षणी रूप ही सही। मैं मान लेता हूँ कि मेरी मुलाकात एक कुलक्षणी से हुई है। मैं कोशिश करूंगा कि उसको थोड़ा और ज्यादा कुलक्षणी बना सकूं। आपको पता है छोटू मामा, आज सुबह उठने के बाद ना मैं माँ के हाथ पांव जोड़कर उनसे विनती कर रही थी कि मुझे अपने साथ रहने दे, लेकिन माँ ने तुरंत मना कर दिया। तब मैंने भी तय कर लिया और उनसे कह दिया कि अब मैं अपना रास्ता खुद तय करूंगी, खुद चुनूंगी। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, पर माँ दुर्गा की कृपा थी ना, इस वजह से आपका फोन आया मेरे पास। और उस फोन की वजह से ना आज मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। अगर आज मैं यहाँ नहीं आती ना आपके पास, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे पास एक और आसरा भी है।
आज मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे पता चला है कि मेरी पढ़ाई लिखाई जारी रखने का एक और मौका मिला है मुझे। क्यों? तुम तो पढ़ना भी नहीं चाहती और यहाँ रहना भी नहीं चाहती? सोचा था अब जब घर छोड़कर आई हूँ तो अब दोबारा किसी और का सहारा नहीं लूंगी। अभी वो समय नहीं आया आना बेटा। तुम्हारी उम्र बहुत कम है। हर मोड़ पर तुम्हारे लिए कई खतरे हैं। माँ भी यही कहती है। तुम्हारी उम्र के बच्चों में खतरे की इतनी समझ नहीं होती है, सिर्फ कुछ कर दिखाने का जोश होता है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, लेकिन सावधानी तो रखनी होगी ना। खतरा कब कहाँ कैसे इंतजार कर रहा हो तुम्हारा क्या पता। इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी बात मानो और तुम यहीं रहो। ये आपकी बेटी का मामला क्या है? कल मायके गई और अभी तक फोन नहीं किया। शाम होने को है, अभी आज भी नहीं आएगी क्या? और फिर आप भी तो फोन करके बता सकती थी ना कि बेटी को एक दिन रोक रही है। मैं किस मुंह से फोन करती दीदी? मुझमें तो हिम्मत ही नहीं बची आपको फोन करने की। फोन करने की हिम्मत नहीं है मतलब? क्या ये बात क्या है? मुझे तो लग रहा है कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई। अरे हाँ दीदी, जाते वक्त भी छोटी किसी अजीब बातें नहीं कर रही थी। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा उसे। मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर ना घुट रही है। शायद वो अर्जुन भैया के साथ कुछ झमेला तो नहीं हो गया, कुछ अनबन तो नहीं हो गया, इसीलिए साव के छिप गई। अब थाने जितने नहीं रहेगी क्या दीदी? क्या पता, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक कहीं हमसे गुस्सा होकर तो नहीं चली गई है? मेरी बेटी तो यहाँ घर पर नहीं है दीदी।